हमने जो काम किया है उसको जनता तक पहुंचाना और जनता का लगातार हमने जो काम किया उसको जनता तक पहुंचना और जनता का लगातार हर स्टेट में अपार समर्थन मोदी के नेतृत्व को स्थापित करता है। नरेंद्र मोदी की स्वीकारोक्ति इस बात से परिलक्षित होती है, इस बात से सिद्ध होती है, बिहार ही नहीं पूरे देश में, देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम बढ़ा हुआ है, भारत का नाम ऊंचा हुआ है। हम जो दूसरे की तरफ टकटकी लगाते थे, आज दूसरा हमारी ओर देख रहा है। हमारे बीच दरभंगा के माननीय सांसद भी हैं, हम इनका भी स्वागत। विपक्ष जो है वो लगातार ये कह रहा है, जो आपका घोषणा पत्र है उसमें रोजगार की बात नहीं कही, सब चीज को डाला गया, लेकिन युवा की बात की और रोजगार देने की कहीं कोई चर्चा नहीं है। इसको क्या कहेंगे? देखिए, हमारा जो विपक्ष है, ठीक है, आपकी बात मैं जवाब दूं। अब हमारा जो विपक्ष है, इस राज्य का जो विपक्ष है, इस देश का जो तथाकथित विपक्ष है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग में बटा हुआ है, उनके हिसाब से सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार है, ताकि सरकारी नौकरी के तहत जमीन लेकर के सरकारी नौकरी दी जा सके। हमारी मंशा लोगों को जागरूक करना है, लोगों को मजबूत करना है, लोगों को स्वरोजगार सृजित करना है, लोगों को स्वावलंबी बनाना है, लोगों को मजबूत बनाना है। और रही बात, हम लोग सरकार में रहते हुए आज बिहार के अंदर भी इतनी सारी बहालियां हुई, जिसकी थपथपाहट ले रहे हैं हमारे विपक्ष के युवराज। 4 महीने तक उनके मंत्री कार्यालय नहीं गए, एक फाइल पर हमको शिक्षा मंत्री जी का दस्तखत दिखा दीजिए, एक फाइल पर उनका ऑर्डर दिखा दीजिए, एक फाइल पर उनका डिमांड दिखा दीजिए। ये एनडीए की सरकार में शिक्षकों की बहाली की बातें आई थी, बीच में किसी कारण से सरकार बदली, काम रुका, फिर उसी काम को करवा कर पीठ थपथपाने की पुरानी आदत ये जो युवराज की है, और फिर गाल बजाना, काम कुछ नहीं करना है, देश को, राज्य को लूट के बर्बाद करके रख देना है। हम लोग स्वरोजगार पर फोकस कर रहे हैं। हम लोगों ने ऋण दिया है, बहुत सारा ऋण जो दिया गया है वो मिनिमम दर पे दिया गया है, सब्सिडी उसमें बहुत ज्यादा दी गई है। लोगों को स्वरोजगार और स्वावलंबी मजबूत होने की दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। सर, 1 करोड़ नौकरी की बात तेजस्वी यादव ने बोल रहा है, और आपको लगता है कि वो पूरी कर पाएंगे? देखिए, तेजस्वी यादव जी के पिताजी, फिर उनकी माताजी, और फिर अब वो स्वयं, अब फिर एक और प्रोडक्ट उनका लॉन्च हो गया है। इस बार उनके परिवार का एक और प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। तो वादे हजार हैं, दिग्भ्रमित करने के तरीके हजार हैं, कुछ नहीं होना है इन लोगों से। देश की जनता ने इस बार ठान लिया है कि अब सिर्फ और सिर्फ एनडीए, बाकी कुछ नहीं। सर, आपने सब कुछ दे दिया देश को, लेकिन दरभंगा को न एम्स विधा, न बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा। हम आपकी सब बात मिला, ये 2 चीज क्यों नहीं दी? देखिए, वादा किया, देखिए, मोदी जी ने वादा किया था एम्स पटना में, ये दरभंगा में एम्स के काम लगभग पूरे हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव के पहले आपका एम्स बनता हुआ दिखेगा। इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। और एम्स के जितने भी वैधानिक प्रक्रियाएं हैं, जो भी जमीन अधिग्रहण से लेकर के बाकी चीजें हैं, जो डायरेक्टर्स आते हैं वहां से चेक करने वाले, जो प्लॉट वगैरह का सारा कुछ। 8 साल हो गए, अभी तक एक ईंट भी नहीं गिरी। देखिए, मैं वही बता रहा हूं, मैं कुछ बड़ा काम होने के लिए, भाई साहब, खंडहर मिला था हमें, खंडहर में एक एक ईंट जोड़ते 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 आज हम लोग इस स्थिति में आ गए हैं कि आपको सवाल पूछने में डर नहीं लग रहा है, हमको देर रात घर से निकलने में डर नहीं लग रहा है। याद कीजिए, इसमें से बहुत सारे साथी उस दौर के भी हैं। हम लोगों ने भी अपनी राजनीति की शुरुआत उसी दौर में की थी। वहां का कॉन्फिडेंस और यहाँ का कॉन्फिडेंस कितना फर्क है। तो भले ही आज तक ईंट नहीं जुड़ी है, लेकिन मैं आश्वस्त हूं सरकार की नियत और सरकार की
कार्यशीलता पर सारे फॉर्मेलिटीज ऑलमोस्ट पूरे कर लिए गए हैं। चुनावी माहौल के बाद एम्स में भी हाथ लगेगा और भी जो चीजें यहाँ, जैसे आईटी पार्क आपका बनकर तैयार है, बाकी और भी चीजें आपकी, तारामंडल आपका शुरू हो गया है, तो जो मिला है उसके लिए भी हमें खुशियां मनानी चाहिए, उसके लिए भी आभार सरकार को देना चाहिए जनता की तरफ से। और जो काम बचे हैं वो काम आपके माध्यम से हम लोगों के सांसद जी घूमते रहते हैं, जानकारियां मिल रही हैं प्रदेश को, प्रदेश सेंट्रल टीम को दे रही है खबर, और जो भी कठिनाइयां परेशानियां बची हैं उसको हम लोग समय रहते पूरा करने का काम करेंगे। बनेगा, जमीन तय हो गया, ऐसे ही राज्य सरकार कैसे कर रहे हैं कि विधानसभा से पहले हो जाएगा? जी, आप तो गारंटी की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैंने जो फॉर्मेलिटीज की बात की, हमने कि मैंने बात की जो फॉर्मेलिटीज है, जो एम्स बनने के लिए जो फॉर्मेलिटीज होती है, कानूनी वैधानिक प्रक्रियाएं जो होती हैं वो पूरी कर ली गई हैं। राज्य सरकार जहां जमीन देगी, और आप जान लीजिए कि सारी प्रक्रियाओं में ही अधिक समय लगता है, काम होने में बहुत समय नहीं लगता है, तो प्रक्रियाएं जो वैधानिक प्रक्रियाएं हैं उसको पूरी कर ली गई है। और अभी प्रक्रिया तो पहले भी पूरी कर ली गई। राज्य सरकार स्थानीय मुद्दे जो है उस पर आपकी बातें नहीं हो पाई। नहीं, स्थानीय मुद्दा के लिए तो सांसद जी यहाँ बैठे ही है ना। अभी आप जिस तरह से बता रहे थे कि रोजगार की बात, रोजगार घोषणा पत्र में रोजगार की बात नहीं करना भाजपा का कहीं न कहीं बिहार के युवाओं के लिए करता है। दूसरी तरफ के पाठक और राज्य सरकार में जिस तरह से लगातार चल रही है, आज भी के पाठक ने राज्यपाल पद के बुलावे पे नहीं जा रहे हैं, किस तरह की बात हो रही है। तो शिक्षा विभाग में जिस तरह की लड़ाई हो रही है, रोजगार एक तरफ, शिक्षा विभाग में लड़ाई एक तरफ, क्या लग रहा है बिहार में क्या होगा? देखिए, वो सरकार किस तरह से हैंडल कर रही है इस चीज को तो समझना होगा। और आज आप जिस बारे में बात कर रहे हैं उसकी जानकारी आज मुझे अभी नहीं है, लेकिन के पाठक जी को स्थानांतरित कर दिया गया है। चुनाव के बाद वो दिल्ली जाएंगे। अगर कुछ भी कंफ्यूजन रहा है तो मुख्यमंत्री ने बीच में हस्तक्षेप करके उसको संभालने का काम किया है। सर, आपके मैनिफेस्टो में एक चीज बड़ी गौर से देखा गया है, महंगाई को लेकर के नहीं है। जो इस देश की 93% आबादी खाने पे है, उस खाने पे कुछ नहीं है। ट्रांसपोर्ट में महंगाई है, सब आप सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडी भी ठीक से नहीं पहुंचती है। आपकी मेडिकल महंगाई है, आप 5 लाख का भले योजना दे देते हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं मेडिकल कितना महंगा हो गया, शिक्षा कितना महंगा लगातार हो जा रहा है। इसको लेकर के शिक्षा के लिए तो हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज खोला है, हम लोगों ने मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं। जो विदेश पर हम निर्भर थे उसको हमने समाप्त करने का काम किया है। कुछ बड़ा काम होगा, साइमल्टेनियसली कुछ परेशानी भी आती है, उसको भी हम लोगों ने खंडहर में कदम रखा था। सधने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है। आप देखेंगे अभी ये जो नया टेन्योर होगा, महंगाई को कम करने के लिए क्या आपकी मैनिफेस्टो में जगह ही नहीं है? नहीं, महंगाई भी बढ़ी है तो आय भी लोगों के बढ़े हैं, आय के स्रोत भी बढ़े हैं। देखिए, सिर्फ महंगाई ये विपक्ष का राग अलापने वाली बात है। 10 पैसे पेट्रोल बढ़ता है तो आप लोग सड़क पे आते हैं। नहीं, ये महंगाई बढ़ी है तो हमने सुविधा भी बेटी जगत जननी माँ जानकी जगदम्बा जो 500 वर्षों से बेघर थी, उसके लिए भी आज नरेंद्र भाई मोदी अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण बना करके और मिथिला की बेटी को स्थापित करने का काम मोदी सरकार ने किया। और उतना ही नहीं, राम जानकी पथ के माध्यम से अयोध्या जनकपुर जोड़ने का काम मोदी सरकार ने किया। और आज कोसी महासेतु का हमने चर्चा किया, लेकिन उच्चैठ भगवती और तारा वैसी भगवती 13 किलोमीटर का भारत माला प्रोजेक्ट के तहत इस मिथिला में ब्रिज का निर्माण जो मोदी सरकार कराने जा रहे हैं, वह भी देश में सबसे बड़ा काम मोदी जी की सरकार ने किया है। आज निश्चित रूप से पाग की बात आप करें तो मिथिला की पाग को भी सम्मान मोदी सरकार ने दिया और मिथिला पेंटिंग का भी बढ़ावा मोदी सरकार ने दिया। इसलिए तो पूरे मिथिला से जो एनडीए गठबंधन की विधानसभा में जीत हुई थी,
वो मोदी सरकार की विकास की जीत थी, नीतीश कुमार जी के कार्यों का जीत था और हमने सरकार राज्य में बनाने का काम किया। अब मिथिला के लोगों को लगता है जो हम लोगों के लिए मोदी सरकार ही कुछ कर सकती है और देश के लोगों को भी लग रहा है जो मोदी है तो मुमकिन है अब की बार 400 पार और बिहार में 40 में 40 खैरका करने के लिए विपक्ष को नहीं मिलेगा। ये लोग बात बनाते रह जाएंगे और कहीं कुछ नहीं होगा। और दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में पहली बैठक हम आप लोगों के साथ प्रेस में बैठे हुए हैं, पहली दफे हम आपको बता देते हैं 80-20 की लड़ाई यहाँ है। औपचारिकता सिर्फ 4 जून को होने वाला है। यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम बनने वाला है। जब प्रधानमंत्री दरभंगा आएंगे तो उस दिन आपको लगेगा जो संपूर्ण मिथिला बिहार में जो होगा वो उससे स्पष्ट हो जाने वाला है। इसीलिए आप लोगों को आप चौथा स्तंभ है, आप सही विषयों को आपके माध्यम से लोगों तक आप लोग पहुंचाने का काम करते हैं। जो काम हुआ है ईमानदारी से उस काम को नीचे तक आप लोग दिखाएं और लोगों में विश्वास जमा है। आज कोसी, कमला, गंडक, बलान, भूतही जितना क्षेत्र है बाढ़ का, हमने तो प्रधानमंत्री जी से कहा है जो बाढ़ से अस्थायी निदान भी आप ही से संभव है, मोदी है तो मुमकिन है। तो कुल मिलाकर के जो काम हुआ मिथिला के लोगों में प्रसन्नता है। आने वाला समय एनडीए गठबंधन के लोग 40 में 40 बिहार से जीत के जाएंगे। धन्यवाद। सर, आप बोले थे अगर एम्स नहीं बनेगा तो हम आत्महत्या कर देंगे, फिर विधान यदि कहीं पर ये विषय होगा तो निकाल करके दे दे। हम पॉलिटिकल 40 वर्ष से मेरा राजनीतिक अनुभव भी है और हमने पंचायत से पार्लियामेंट का सफर भी तय किया है। एक भी विषय मेरे जिह्वा से ऐसा नहीं निकलेगा। हमने पहला प्रश्न लोकसभा में उठाने का काम किया था जो एम्स का निर्माण यहाँ पर हम कराएंगे और यहाँ पर हम लगे हुए हैं। एम्स का निर्माण यहीं पर होगा। यह आत्मविश्वास के साथ आज भी हम कह रहे हैं और कल भी हम कहते रहे हैं। एम्स के लिए हमने यहाँ पर धरना देने का काम किया है, हमने पद यात्रा किया है, हमने पटना जाकर के धरना दिया है, हमने उस गड्ढा में अनशन भी आमरण अनशन करने का काम किया है। हम लगे हुए हैं। मेरे लिए अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए। आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी जो पुष्ट दर पुष्ट के लिए हम लगे हुए हैं। मेरा एक एक कतरा यहाँ के लोगों के लिए है और ईमानदारी से हमने काम कर रहे हैं, इसलिए वो आपको दिखाई भी दे रहा है। हम यह कह रहे हैं जरूर जो एम्स का निर्माण यही होगा और पूरा होके रहेगा। ग्राम पंचायत की भी योजना थी, इसके तहत गोद दिया जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न आप किए हैं। एक सवाल पूरा सवाल सुनिए। 5 सालों में कितने पंचायत को आपने गोद दिया, क्या स्थिति है? हाँ, निश्चित बहुत अच्छा प्रश्न किए। आदर्श ग्राम हम लोगों को सांसद आदर्श ग्राम लेना था। हमने सजनपुरा पंचायत में लिया। हमने कई जगह पंचायत को चिन्हित किया और आज सजनपुरा पंचायत की बात हम करें तो एमएलए काल में 18 करोड़ की लागत से सजनपुरा पंचायत के कन्हौली मंडल जी का गांव है और हम जोड़ दिए थे एमएलए काल में। और जो सजनपुरा गांव है वह भी हम कमला से पुल बना करके जोड़ने का काम किए थे। और आज मलौर हमारे यादव समुदाय के वो बहुत बड़ा गांव है और उसमें भी हम शिलान्यास करने का काम किया है। कमला पर हमको लगता है जो 7-8 करोड़ की लागत से वहां पर वह भी बनेगा। और 15 किलोमीटर जो हम प्रधानमंत्री सड़क ले गए हैं देवघर पहाड़ी से उस सदनपुरे होकर के श्रीनगर भी ले गए हैं और वहां पर जो पहाड़ी से ले गए प्रधानमंत्री सड़क पुल। आज सांसद आदर्श ग्राम के लिए अलग से भारत सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर कोई फंड नहीं होता है। तमाम योजनाओं से हमको उसमें प्राथमिकता से जोड़ना है। जो हम कर सके हैं ईमानदारी से किए। और आप सुन लें जो कोरोना जैसे महामारी में एक दिन दरभंगा का सांसद ब्रेक नहीं लिया और एक पीएससी में ऐच्छिक कोष से हमने 50-50 किलो ऑक्सीजन
कि हनुमान नगर से किरतपुर को देने का काम किया, और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमने एक था हर पीएससी में, वह भी हमने दिया, और पीएम केयर फंड से डीएमसीएच हो या अनुमंडल अस्पताल बेनीपुर हो वह भी किया। और 72,000 लोग जो कांग्रेस और राजद के शासन में प्लान किया था, उसका फोन उठा करके पंजाब में हो चाहे हरियाणा में हो, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता में हो, सबका भोजन का भी हमने प्रबंध किया है। तो ईमानदारी से जो काम हमने किया, संपूर्ण बिहार के हर क्षेत्र में चर्चा हो रहा है। तो दरभंगा का सांसद और आप लोगों ने भी सहयोग, हमको मीडिया के लोगों ने भी सहयोग दिया, इसलिए हम इतना कर भी पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने पंचायत के लोग भी ऐसे सांसद ग्राम कितने पूरे देश में काम देखिए, सांसद ग्राम पंचायत, हाँ, इसका जवाब इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में भी कुछ कहिएगा सर, देश में बड़ी चर्चा चल रही है, बड़ा अच्छा काम हुआ है, वो तो पैसा मिला है पार्टी को, आप कुछ बोलिएगा सर। कितना पैसा मिला है आपको? आपको नहीं पता, 12 करोड़ हमको 6,000 करोड़ मिला। आप ही तक हमारे सांसद कितने हैं? सांसद कितने हैं? वो नहीं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में संवैधानिक अब सुप्रीम कोर्ट तो भाई माननीय न्यायालय ने अगर आप संवैधानिक कहा है तो वो संवैधानिक है। उसमें आपका कोई विचार कोर्ट की सुप्रीम माननीय उच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय पे पॉलिटिकल कार्य समझ गए। इसका मतलब आप